हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका आईटी एक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे ऑफेंस वाले पार्ट से। ये आज हमारी थर्ड लेक्चर होगा आईटी एक्ट से। ये क्वेश्चंस बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हैकिंग अंडर आईटी एक्ट टेक्नोलॉजी मीन्स। या हैकिंग का मतलब बताया गया। हैकिंग का मतलब क्या है? हैकिंग का मतलब होता है आपका नोइंगली और इंटेंशनली डिलीटिंग इंफॉर्मेशन स्टोर इन अनदर पर्सन कंप्यूटर सिस्टम। देखो, हैकिंग का मतलब आईटी एक्ट क्या है? जान के, इंटेंशनली, यानी कि इंटेंशनली के ज़्यादा चांसेस होते हैं, नोइंगली कम इंटेंस होते हैं। ठीक है, डिलीट कर देना। ठीक है, डिलीटिंग इंफॉर्मेशन स्टोर इन अनदर पर्सन कंप्यूटर, यानी कि मान लो ये एक ए है और ये एक बी है। मैंने बी के कंप्यूटर्स में से कुछ आप जानबूझ के उसकी चीज़ें डिलीट कर दी। ठीक है, जो उसके कंप्यूटर में स्टोर था, तो ये मैंने क्या करा? हैकिंग करी है। हैकिंग विद कंप्यूटर इज डिफाइंड, आपका किस में बताया गया? आपका ये 66 में बताया गया। ठीक है, तो दोबारा बताते हैं। देखिए, हैकिंग का मतलब होता है आपका कि पहली बात तो ये आपका द ऑफेंस अंडर सेक्शन 66 बी, 66 सी, 66 डी, 66 ई, ये आपका क्या है? ठीक है, 66 बी बात करता है आपका पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्सेज कंप्यूटर डिवाइस, यानी कि आपने जानबूझ के चोरी का, मतलब मान लो ए ने कुछ कंप्यूटर से कुछ डाटा चोरी करके बी को बेचा, तो ये आप पे लगेगा। ठीक है, तो ये आप पे सेक्शन लगेगा 66 बी का। और 66 सी क्या बात करता है? 66 सी बात करता है आपका कि पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी कि आपने किसी की आइडेंटिटी को चुरा दी है। ठीक है, पर्सन चीटिंग बाय पर्सनेशन होती है ना, वैसी, यानी कि आपने उसकी आइडेंटिटी को चुरा लिया। मान लो ये एक आदमी था डी, ठीक है, मैं हूँ ए, पर मैंने इसका नाम यूज कर लिया, तो मैंने उसकी आइडेंटिटी चुरा ली, उसका नाम पता सब चुरा लिया। ठीक है, बाय कंप्यूटर ऑब्वियसली बात है, तभी तो आईटी एक्ट है। तो 66 सी का होता है आपका आइडेंटिटी चुराना। 66 डी से रिलेटेड होता है आपका पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सनेशन, यानी कि आपने कुछ और बन के बात करी। जैसे मान लो एक बार केस भी होता है, एक आर्मी ऑफिसर बन के बात कर रहा था एक टीनेजर लड़की से। ठीक है, तो वो एक आर्मी ऑफिसर बन के बात कर रहा था। ठीक है, पर वो था नहीं, तो उसने चीटिंग बाय पर्सनेशन, बहरूपिया बन के बात कर रहा है। और 66 ई होता है आपका पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, प्राइवेसी को वायलेट कर देना। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड है। अब ये सारे के सारे आपके क्या है? ये आपके कॉग्निजेबल है, यानी कि एफआईआर इन पे होगी। ठीक है, और कहाँ होगी? आपका साइबर सेल में होगी, यानी कि पुलिस आपके हर इलाके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बना रखे होते हैं, वहां पर होंगी। ठीक है, और आपका नॉर्मल कोर्ट में इनके केसेस चलेंगे, तो याद रखिएगा ये आपके सारे कॉग्निजेबल है। एक बार रिपीट करते हैं। इसमें है कि आपका 66 बी बात करता है आपका कि पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टी रिसीव करा स्टोलन प्रॉपर्टी को, रिसीव जरूरी नहीं है इसमें मेरे हिसाब से। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज स्ट्रक द डाउन 66 ए, 66 ए को उन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया था। वो बात करता है पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज एंड थ्रू कम्युनिकेशन सर्विसेज। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात था कि उसे एक आपका जजमेंट के तहत भी करा गया था। ठीक है, बहुत फेमस जजमेंट है। और ये आपका किस कहा था कि ये राइट टू फ्रीडम के अगेंस्ट है, यानी कि 19 1 ए के अगेंस्ट है। तो ये वाले चीज को स्टक डाउन कर दिया था। ये आपको आईटी एक्ट में अभी भी मिलेगा, पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि स्टक डाउन कर दिया था, इस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। कई बार देखा गया कि यूपी के कहीं कर देते हैं, तो वो गलत करते हैं। आईटी एक्ट एक्ट 2000 प्रोवाइड्स दैट, क्या प्रोवाइड्स करता है आपका? ऑफेंस अदर देन पनिशेबल बाय इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और टर्म एक्सीडिंग 3 years और कंपाउंडेबल विद सर्टेन एक्सेप्शंस। देखिए, आईटी एक्ट प्रोवाइड्स दैट क्या बात करता है? ऑफेंस, वो ऑफेंस अदर देन दोज पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और टर्म इज एक्सीडिंग 3 years आर कंपाउंडेबल विद सर्टेन एक्सेप्शंस, वो आपका सर्टेन एक्सेप्शन से हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आपका? बी। कैन हैज इंटेंशनली ऑल्टर्ड वेबसाइट एट ऑफ जेएनयू, ही इज लायबल फॉर अंडर। अब देखो, कैन एक आदमी था ए मान लो, ठीक है, उसने एक जेएनयू यूनिवर्सिटी के ऑल्टर कर दिया, वेबसाइट को ऑल्टर कर दिया, ही इज लायबल फॉर अंडर आईटी एक्ट। तो क्या उस पर लगेगी? उस पर लगेगी हैकिंग, क्योंकि हमने हैकिंग पढ़ी थी। क्या होता है हैकिंग का? मतलब होता है कि जानबूझ के आपने किसी चीज के सामान को डिलीट कर दिया। ठीक है, पनिशमेंट फॉर हैकिंग इज, अब आपका कितनी पनिशमेंट लगती है हैकिंग की? हैकिंग की पनिशमेंट है इम्प्रिजमेंट अप टू 3 years ऑफ फाइन एंड अप टू 2 लाख। ठीक है, तो इसका आंसर सी है। ठीक है, इम्प्रिजमेंट अप टू 3 years एंड है, तो यानी कि फाइन भी लगेगा फाइन अप टू 2 लाख। तो आंसर सी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द सेक्शन इन्फॉर्मेशन आईटी एक्ट डील्स विद द पनिशमेंट फॉर टेम्परिंग कंप्यूटर सोर्स इन्फॉर्मेशन, सोर्स डॉक्यूमेंट से टेम्परिंग कर देते हैं, तो इसका आंसर है 65। ठीक है, आंसर क्या है इसका? 65। तो 64 का है, देखो 64 किस रिगार्डिंग बात करता है? 64 बात करता है रिकवरी ऑफ पेनल्टी एंड कंपनसेशन की। रिकवरी एंड पेनल्टी ऑफ कंपनसेशन, ये तो अलग ही बात हो गया। ठीक है, ये तो थिंग आउट ऑफ द बॉक्स वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ऑफेंस से रिलेटेड नहीं है। ऑफेंस आपका होता है शुरू 65 से।
65 कहता है आपका टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स, यानी कि टेम्परिंग करिए आपने कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स के साथ। 66 आपका बात करता है आपका कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस की, ठीक है। और 67 बात करता है आपका पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग ट्रांसमिटिंग ऑब्सेंस मटेरियल, ऑब्सेंस मटेरियल को आपने कंप्यूटर के थ्रू आप अपलोड करा, तो 67 उसकी बात करता है। what does identity theft for which punishment is provided under the IT Act means? आपका आइडेंटिटी थेफ्ट किसे कहा जाता है? आइडेंटिटी थेफ्ट आपका जो बताया गया 66C में बताया गया, 66C में बताया गया, ठीक है। और इस ये रिगार्डिंग बात करता है आपका कि ये रिगार्डिंग बात करता है आपका फ्रॉडलेंटली, यानी कि जानबूझकर डिसऑनेस्टली मेकिंग यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नेचर, पासवर्ड और अदर यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अदर पर्सन। देखो आपका आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब क्या है? जानबूझ के डिसऑनेस्टली किसी का फायदा और अपने का फायदा दूसरे का नुकसान करने के इरादे से मेकिंग यूज द इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नेचर, आपने किसी का इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नेचर यूज करा, पहला पासवर्ड यूज करा, ठीक है, दूसरा, तीसरा अदर यूनिक आइडेंटिटी यूज करी, ठीक है, एंड आइडेंटिफिकेशन यूज करी ऑफ अदर पर्सन, उस पर्सन की, ठीक है। तो ये तीन चीजें अगर करिए तो आपके ऊपर आइडेंटिटी थेफ्ट लगेगा। When a person causes or is likely to cause death or damage to destruction of property by denying access to any person who's authorized to access computer resources or introducing or causing to introduce any computer contamination with the intention of threatening integrity or sovereignty is punishable under IT Act। तो इसमें से आपका क्या है? इसका आंसर है आपका साइबर टेररिज्म, ठीक है। देखो साइबर टेररिज्म क्या हुआ, एक बार दोबारा पढ़ते हैं क्या लिखा है। When a person causes or is likely to cause death कर देता है और डैमेज कर देता है, डिस्ट्रक्शन यानी कि डेथ कर देता है, कैसे डेथ कर देता है, ये डैमेज कर देता है, ये डिस्ट्रक्शन कर देता है, ये तीन चीजें कर देता है एक आदमी। ऑफ प्रॉपर्टी को बाय डिनाइंग एक्सेस करके, पर्सन हु इज ऑथराइज्ड, जिसको ऑथराइज्ड है तो एक्सेस करने, मतलब उस पर्सन को कर देता है, कंप्यूटर सोर्स को कर देता है। इंट्रोड्यूस एनी कंप्यूटर विद इंटेंशन थ्रेटनिंग इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी। देखिए अगर इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी पे खतरा आता है, ठीक है, वो डेथ कर देता है उस आदमी की, या डिस्ट्रक्शन कर देता है या डैमेज कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका उस ये डेथ, डिस्ट्रक्शन और डैमेज की वजह से इंडिया की, ये कंट्री की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी पे खतरा आता है, तो उसने क्या करा है? साइबर टेररिज्म करा है। तो अगर आपसे पूछे कि साइबर टेररिज्म क्या है, यानी कि किसी की डेथ कर देता है, डिस्ट्रक्शन कर देता है या डैमेज कर देता है, और उसकी वजह से आपका इंडिया की इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर या उसकी बहुसत्ता पे सवाल उठ जाता है, ठीक है, खतरा आ जाता है, तो उसे हम साइबर टेररिज्म कहेंगे। तो इसका आंसर है सी। और हैकिंग तो हमने पढ़ा था कि किसी के जानबूझ के आपने चीज डिलीट कर दिया, ऑल्टर कर दिया, ठीक है, डिलीट एंड ऑल्टर कर दिया, तो वो हैकिंग होता है। Which of the following section of the IT Act 2000 was were deal with the Shreya Singhal versus, ये वाला केस था जिसमें वो 66A को हटा दिया गया था, ठीक है। तो इसी में इसका आंसर है आपका ए। इसमें 66 है, 69 69A और 79 ये तीनों हटे थे। अंडर द प्रोविजन ऑफ IT Act which of the following statement about साइबर टेररिज्म आर करेक्ट? इसमें साइबर टेररिज्म से रिलेटेड कौन कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है? तो इससे रिलेटेड है आपकी 1, 2 एंड 4। क्या है? इट वाज इंडिपेंडेंट ऑफेंस, ये एक इट इज अ इंडिपेंडेंट ऑफेंस होना चाहिए। इट वाज इनकॉर्पोरेटेड विद द आईटी एक्ट अमेंडमेंट टेक्नोलॉजी एक्ट, इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए वो। इट डिफाइंड अंडर सेक्शन 66F। तो 66F जो है वो बात करता है आपका पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म, ठीक है। तो ये 66F बात करता है आपका साइबर टेररिज्म से रिलेटेड। Which one of the following is the punishment for cyber terrorism under the IT Act? तो इसमें कितनी पनिशमेंट मिलती है आपका साइबर क्राइम से रिलेटेड? तो यहाँ पर मिलती है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास, जब तक मरेगा नहीं तब तक बाहर नहीं निकलेगा। A accesses the email of B unauthorizedly by cracking password and further uses by email। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा A एक्सेस करता है द ईमेल ऑफ बी का अनऑथोराइजली क्रैकिंग पासवर्ड, वो पासवर्ड को क्रैक कर लेता है। यहाँ पर क्या कर देता है? वो पासवर्ड को क्रैक है एंड फर्दर यूजेस ईमेल, ठीक है, वो सेंड बी अंकल और बी के अंकल को भेज देता है। प्रिटेंडिंग, यहाँ वो प्रिटेंड कर रहा है, प्रिटेंडिंग कर रहा है, आपका आइडेंटिटी थेफ्ट कर रहा है, तो 66C तो मान ही लो, ठीक है। तो यहाँ पर वो आइडेंटिटी भी चुरा रहा है। फॉर डिपोजिंग 30,000 रुपीज इन द अकाउंट नंबर ऑफ गिविंग ईमेल हिज क्रैश हैज बीन। तो इसमें क्या हुआ है कि ए एक आदमी है, वो बी बन के, ठीक है,
बी के अंकल से पैसे निकलवा लेता है। अब जब वो बी के अंकल बन के पैसे निकलवा रहा है तो उस पर कौन कौन सा केस लगेगा, तो उसके ऊपर केस लगेगा आपका आईटी एक्ट का 66C, जो बात करता है आपका पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट, क्योंकि यहाँ पर उसने उसकी बंदे की आइडेंटिटी चुराई है, ठीक है, वो बी बन के दिखा रहा है, तो उसने उसके पासवर्ड और ये सब चीजें क्रैक भी करी है, तो यहाँ पर उसने पासवर्ड भी क्रैक करा था, ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन थेफ्ट कर रहा है वो, पहला। और दूसरा उसने ऑफेंस करा आपका 66D का, ठीक है, चीटिंग बाय पर्सनेशन, यानी कि बहरूपिया बनकर, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखो आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है, आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब होता है कि आपने किसी की आइडेंटिटी को चुराया, उसके पासवर्ड को क्रैक करके या उसके डिजिटल सिग्नेचर को करके, ठीक है, डिजिटल इन दोनों से, और आपका चीटिंग बाय पर्सनेशन मतलब यानी कि मिलके ए बी बन के बात कर रहा है, ये चीज होती है, तो यहाँ पर उसके पास 66C एंड 66D दोनों लगेंगे, तो आंसर इसका ए है। Under the Information Act, Technology Act, which is punishment prescribed on the first conviction of publishing or transmitting material depreciating child in sexual exploit act etc. बच्चों से रिलेटेड कोई भी अपराध करने पर पहली बारी में सजा क्या मिलेगी? इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच मे बी एक्सटेंड टू 3 years, 3 साल तक की सजा, विथ फाइन, फाइन के साथ, विच मे एक्सटेंड टू 10 लाख, जो आपका 10 लाख तक भी जा सकती है, तो आंसर इसका क्या है? सी। The central government is empowered under the IT Act to authorize any agency to monitor the traffic data of information generated. अब इससे रिलेटेड आपके सीधा आंसर पे ही आते हैं आपका बोथ 1 and 2 है इसका, ठीक है। 1 and 2 क्या कहते हैं? 1 कहता है द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी डिफेंस को बनाने के लिए आपका कोई भी चीज कर सकती है, और दूसरा टू एनहांस साइबर सिक्योरिटी एंड आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस, तो इस चीज के लिए तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, तो इसका आंसर क्या है? सी। अंडर आईटी एक्ट प्रोटेक्टेड सिस्टम मींस, आईटी एक्ट के हिसाब से प्रोटेक्टेड सिस्टम मींस क्या होता है आपका? डिक्लेयर प्रोटेक्टेड सिस्टम बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो आपका गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में करती हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट में हो, ठीक है। देखा होगा आपने कि कोई ईमेल आईडी होती है उस पर लॉक का साइन बना होता है, वही चीज का मतलब है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस कंसिडर अ कॉग्निजेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ आईटी एक्ट, इनमें से कौन सा आपका प्रोविजन आईटी एक्ट से रिलेटेड बात करता है, ठीक है, कॉग्निजेबल है, ठीक है। तो कॉग्निजेबल वही होगा जिसमें आपका 3 साल से ज्यादा की पनिशमेंट होगी, ठीक है, 3 years से ज्यादा की पनिशमेंट होगी, तो यहाँ पर ही बात करेंगे। तो ऑफेंस पनिशमेंट विद इम्प्रिजमेंट ऑफ 3 years एंड अबव, 3 साल तक की, ठीक है, और 3 साल से ज्यादा की, और जिसमें 3 साल से कम है वो नॉन कॉग्निजेबल। और कॉग्निजेबल का मतलब क्या होता है? एफआईआर दर्ज हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या था आपका? बी। द आईटी एक्ट प्रोवाइड्स दैट, क्या प्रोवाइड्स करता है आपका? ये प्रोवाइड करता है ऑफेंस अदर देन दोज पनिशेबल फॉर टर्म एक्सीडिंग 3 years, ये बात करता है ऑफेंस अदर देन, offense other than punishable for term exceeding 3 years and other than those against the child, women and are not compoundable, ये कहता है कि आप इन चीजों की बात करते हैं, कंपाउंडेबल नहीं है, कंपाउंडेबल समझौता नहीं हो सकता। बट आर द ऑफेंस दैट आर कंसिडर्ड टू एज कॉग्निजेबल एंड बेलेबल अंडर द आईटी एक्ट, कौन सा ऑफेंस जो है वो आपका कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, इनमें से कौन सा आपका कॉग्निजेबल बेलेबल माना जाएगा? तो इसमें माना जाएगा आपका ऑल ऑफेंसेस आर कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, इसमें सारे ऑफेंसेस क्या आपका कॉग्निजेबल एंड बेलेबल है। हु कैन इन्वेस्टिगेट द साइबर क्राइम, तो आपका एक सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस यानी कि 3 स्टार वाला कर सकता है, ठीक है, से कम तो कर ही नहीं सकता, और सब इंस्पेक्टर 2 स्टार वाला होता है, डिप्टी आपका सुपरिटेंडेंट होता है आपका एक अशोक स्तंभ लगा होता है, तो इसका आंसर वैसे क्या है? बी। तो इस रैंक का तो होना चाहिए, इसके ऊपर का कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं, तो आंसर इसका बी है, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। हु शैल इन्वेस्टिगेट एनी ऑफेंस अंडर आईटी एक्ट, कौन कौन तक कर सकता है? वही बात है, दोबारा रिपीट है। अब है हमारा आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप तब तक क्लास खत्म हो जाए, ठीक है।